गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीबीएसई ने जो रिसेंटली सैंपल पेपर रिलीज किया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, उसी के आधार पे साइंस के एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, द मार्क्स रिलेटेड टू क्वेश्चंस, इसको हम आज देखेंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बिकॉज ये जो पार्ट है इसको अच्छी तरीके से अगर समझ लेते हो देन पूरा जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है, ये आपको पूरा ठीक तरीके से पता चलने वाला है। नाउ यू सी, जो सैंपल पेपर एज पर सीबीएसई ने इस बार रिलीज किया था, उसमें हमारा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा साइंस में, वहां पे 4 सेक्शंस रहने वाले हैं, ए बी सी और डी, 4 सेक्शंस रहेंगे। हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 36 और सब क्वेश्चंस कंपलसरी है। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेक्शन ए में देखो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक, जहां पे सभी 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। वहां पे कंप्राइजिंग क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, असर्शन एंड रीजनिंग, और इनको हमें 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर करना है। यू कैन नॉट एक्सीड मोर देन दैट। ऐसा नहीं है कि एक्सीड करने से मार्क्स कटेगा, बट जितना तक हो सके सीबीएसई ने जो बोला है, आंसरिंग इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, मतलब है कि ज्यादा लिखने से तुम्हारा टाइम चला जाएगा। डेफिनेटली देयर इज ए रेस्ट्रिक्टेड ऑफ टाइम, 3 आवर्स यू विल बी गेटिंग फॉर आंसरिंग दिस 36 क्वेश्चंस। अच्छा, इसके बाद 1 से 20 में एक पार्ट है क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, जहां पे यू विल गेट सम पैराग्राफ बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। जहां पे क्या होगा, एक पैराग्राफ दिया रहेगा या कोई ग्राफ, कोई डायग्राम दिया रहेगा, जहां से आप लोग क्या कर पाओगे, 1 2 3 4 5, देयर विल बी 5 क्वेश्चंस। आउट ऑफ दैट 5 क्वेश्चंस आपको एनी 4 आंसर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक 5 क्वेश्चंस रहेंगे, वहां में 5 में से आपको एनी 4 आंसर करना होगा। दिस इज कंप्राइजिंग ऑफ सेक्शन ए। असर्शन रीजनिंग इज देयर, उसमें भी इंटरनल चॉइस रह सकता है। ऐसा बोला है कि इंटरनल चॉइसेस विल बी प्रोवाइडेड। इंटरनल चॉइसेस मतलब क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन दिया है और अनदर क्वेश्चन, कोई भी एक आपको आंसर करना है। ओके, कमिंग टू द सेकंड पार्ट, सेक्शन बी, जो कि हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 26 तक, और वहां पे रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप, 2 मार्क्स करके, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स करके है। एंड इनके जो आंसर्स होंगे ये 30 to 50 वर्ड्स में हमको कंप्लीट करना है। नाउ 2 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट 2 भी हो सकता है, या फिर देयर मे बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 मार्क्स, जैसे 1 + 1, समझ में आया, या ½ × 4 = 2। ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन करके भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्लियर? कमिंग टू द सेक्शन सी, जहां पे हमारे रहेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 33 तक। That also short answer type questions comprising of 3 marks. वहां पे हमको आंसर करना है 50 to 80 वर्ड्स में, उनको आंसर को कंप्लीट करना है। दैट मीन्स ये 3 मार्क्स हमारे डायरेक्ट भी 3 रह सकते हैं, या फिर कंप्राइजिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स 1 + 1 + 1, ऐसे भी 1.5 + 1.5 करके भी डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बीच में। क्लियर हुआ? कमिंग टू द 5th पार्ट, सेक्शन डी, जहां पे क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 36 तक हमारे रहेंगे, जहां पे 5 मार्क्स करके है, और इनको हमें कंप्लीट करना है 80 to 120 वर्ड्स में। सेम पैटर्न, 5 मार्क्स डायरेक्ट भी रह सकते हैं, या फिर 5 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन, 2 + 2 + 1, 3 + 2, 2 + 3, या फिर 1 मार्क के 5 क्वेश्चंस, ऐसे करके दिस सेक्शन डी विल बी गिवन। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ओनली द डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब कि एक क्वेश्चन दे दिया और उसमें 5 मार्क्स। सो नो ओवरऑल चॉइस, मतलब कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है कि ये आंसर पूरा एक क्वेश्चन है और दूसरा सेट ऑफ 36 क्वेश्चंस है।
कि ये 36 करना है या वो 36, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। इंटरनल चॉइसेस विल बी प्रोवाइडेड जैसे मैंने बताया, और दिस वो जो बताया मैंने, क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक हमारे 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 में से हमको 4 आंसर करना है। दिस टाइप ऑफ इंटरनल चॉइसेस विल बी प्रोवाइडेड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बायोलॉजी एंड फिजिक्स सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा जहां पे भी डायग्राम नेसेसरी है, यू हैव टू गिव द डायग्राम्स। डायग्राम ऑल्सो कैरी मार्क्स। समझ में आया? इफ सपोज इफ आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल से वहां पे डिफाइन पोल, फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस, डेफिनेशन देके 3 मार्क आ गया। तो अगर कोई स्टूडेंट डेफिनेशन लिख के, तीनों का डेफिनेशंस लिख के एक मिरर या लेंस ड्रॉ करके, वहां पे मिरर तो नहीं होगा, लेंस तो नहीं होगा क्योंकि लेंस का सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर, मिरर ड्रॉ करके वहां पे उसने डायग्राम में पोल, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस को उसने शो किया, दिस विल कैरी मार्क्स। ऐसा नहीं है कि 1 में से उसको 2 मिल जाएगा, बट इट क्रिएट्स एन इंप्रेशन, दिस बिकम्स द कंप्लीट पैकेज इन एन आंसर। इसीलिए बोला है वेर एवर नेसेसरी गिव डायग्राम्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। या फिर से बायोलॉजी पार्ट, सपोज बायोलॉजी पार्ट में एक दे दिया, explain the digestion in small intestine. Explain the digestion in small intestine. अभी डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन को तुमने लिख के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा डायग्राम तुमने साइड में ड्रॉ करके दे दिया, उतना सुंदर करके नहीं, पूरा लेवलिंग ड्रॉ करके दे, मेंशनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट ऑल्सो क्रिएट्स एन इंप्रेशन जहां पे हमको मार्क्स मिलेगा। हाँ, सो वेन एवर यू आंसर, जिस सेक्शन में डायग्राम्स नेसेसरी है, जो इस आंसर में डायग्राम नेसेसरी है, यू हैव टू गिव द डायग्राम्स। प्लस वो भी याद रखना है कि जिस सेक्शन के ऊपर में जो जो वर्ड्स दिया है, ताकि उस वर्ड तक आंसर हमारा रेस्ट्रिक्ट हो सके। जैसे 5 मार्क्स में 80 to 120 वर्ड्स, उससे ज्यादा में आंसर नहीं, टू द पॉइंट आंसर, सिंपली टू द पॉइंट आंसर। आर यू गेटिंग मी? टू द पॉइंट आंसर आई हैव टू गिव। एनी से आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, से define focal length. Define focal length. So what is the definition of focal length? It is the distance between the pole and focus. It is the distance between pole and focus. It is denoted by f, small f. So this should be the answer. Extra और कुछ नहीं लिखना है. If necessary, give the diagrams. So उसके लिए the techniques which are used is that जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस सैंपल पेपर में है, दिस इज द समरी ऑफ द सैंपल पेपर। क्या क्वेश्चन है क्या नहीं, आई हैव नॉट डिस्कस्ड हियर। दिस इज द समरी ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम साइंस क्वेश्चन में, दिस इज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, इट विल बी कमिंग। और एक चीज याद रखना है कि इनको आंसर्स करने के लिए ज्यादा से ज्यादा I have to be thorough with the books. Unless and until I am thorough with the NCERT book, उसके बाद जाके ज्यादा से ज्यादा मैं सैंपल पेपर को सॉल्व करूंगा इसी पैटर्न के ऊपर, then I have a complete preparation for my science exam. Hope पूरा का पूरा समझ में आया, पूरा आप लोगों को पूरा। तो ये ध्यान में रख के you have to start answering the question paper when you sit for the CBSE board exam during the science. Clear? Okay, thank you.